काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। 1857 की क्रांति, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी सभी के सभी इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है और आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। आपको इतना तो पता है कि 1857 की जो क्रांति थी, ये 10 मई 1857 को ये कहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्त? ये शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से, और मेरठ मंडल भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 यानी 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये भी आपको पता है। देखिए, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, है ना। जिस समय यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है? 1857 की क्रांति। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विस्कांट, है ना। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, विस्कांट पामस्टन। पामस्टन, ध्यान देना, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तथा भारत का गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल का पद था, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग था। ये 1857 के समथिंग की बात है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विस्कांट पामस्टन और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, इसी के संबंध में सुनना, जब 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने इस विद्रोह की आशंका व्यक्त की थी कि जो भारत के निवासी हैं वो स्वतंत्रता को लेके जागृत हैं और ये विद्रोह व्यक्त कर सकते हैं, यानी विद्रोह कर सकते हैं। यद्यपि इस क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, किंतु शीघ्र ही इसमें कृषक, मजदूर, शिल्पकार, रजवाड़े एवं जनजातीय लोग सम्मिलित हो गए, जिसके कारण यह एक जनव्यापी विद्रोह बन गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की क्रांति के स्वरूप में इसमें इतिहासकारों में आपस में काफ़ी मतभेद हैं। अपने अपने अनुसार सभी ने इसे परिभाषित किया है, किसी ने किसी टाइप से, किसी ने किसी टाइप से। देखिए, प्रारंभ आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेके अंग्रेज सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों में अशांति फैल गई थी। ये चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था, है ना, जिसमें भारतीय जो सैनिक थे इसमें अशांति फैल गई। बात 23 जनवरी 1857 की है। कब की है दोस्त? बात करता हूँ 23 जनवरी 1857 की। इसमें हुआ क्या था? इसमें दमदम के सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें चर्बी लगी हुई थी। 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर की 19वीं, कौन सी दोस्त? बहरामपुर की 19वीं एनआईए ने कारतूसों के प्रयोग को लेकर विद्रोह किया था। इसके बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं वीएनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तथा सार्जेंट ह्यूरन, है ना, सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी, परंतु उसमें जो ह्यूरसन था ये बच गया था। 8 अप्रैल 1857 को, ये डेट याद रखना दोस्त, ये डेट याद रखना, बात है 8 अप्रैल, है ना, अप्रैल 1857 की। इसी के चलते जो गोली मार दी थी ना, जिसमें ह्यूरसन बच गया था लेकिन लेफ्टिनेंट बाग मर गया था, तो इससे लेके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी,
जो कि 34वीं NI रेजिमेंट को इसमें भंग कर दिया गया था। इस विद्रोह की खबर शीघ्र ही मेरठ पहुंच गई थी और वहीं से शुरुआत हो गई थी, वहीं से शुरुआत हो गई थी, है ना। खुले विद्रोह 10 मई 1857 को, है ना, ये शुरुआत हो गई थी। रविवार के दिन सायंकाल 5 से 6 बजे के बीच ये प्रारंभ हुई थी क्रांति 1857 वाली। 10 मई 1857 रविवार का दिन था। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी जिसमें 20 NI, है ना, 20 NI में विद्रोह की शुरुआत, तत्पश्चात 3 LC में भी विद्रोह फैल गया था। तो ये 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी दोस्त, ये याद रखना। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को वीडियो प्रारंभ करके सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ दोस्त, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का अगर देहांत आप लोगों से पूछे तो याद रखना डेट है 9 मई 1858। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? ये जो कुंवर सिंह थे, तो याद रखना कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। आप लोगों से पूछे कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली से 1857 की क्रांति में नेतृत्व, तो याद रखना बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बहादुर शाह सेकंड या द्वितीय, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर बात आती है लखनऊ की कि लखनऊ से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, ठीक है ना, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अच्छा, बात आए अगर कानपुर से कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से नाना साहब, है ना, नाना साहब ने कानपुर से दोस्त नेतृत्व किया था। बात अगर आती है कि झांसी से नेतृत्व किया था, तो कौन भूल सकता है मनुकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को। तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ये याद रखना। आगे मैं बात करता हूं कि इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयाग है, यहां से नेतृत्व किया था लियाकत अली, ठीक है ना, लियाकत अली ने नेतृत्व किया था दोस्त यहाँ से। बनारस से नेतृत्व किसने किया था, जनसाधारण, है ना, जनसाधारण, यहाँ से नेतृत्व किया गया था जनसाधारण, जनता के द्वारा। आगे बिहार से कुंवर सिंह। अगर मैं बात करता हूँ कि पंजाब से तो जनसाधारण, ठीक है ना, फतेहपुर से अजी मुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगर मैं फैजाबाद जनपद जहाँ, है ना, अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली है, तो फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था, ये किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। अच्छा, बरेली से किसने नेतृत्व किया था दोस्त, बरेली से, तो बरेली से याद रखना खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, इन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान ने। तो 1857 के विद्रोह में ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कहाँ से किसने इसे नेतृत्व किया था, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली थी, जो चर्बी लगे कारतूसों को, तो ये जनवरी 1857 की बात है। मैंने थ्योरी में थोड़े समय पहले आपको बताया था, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी जनवरी 1857। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो याद रखना वो है पील आयोग, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये पूछ सकता है। तो इनमें से एक उर्दू कवि था जिसका नाम था मिर्जा गालिब, इसने 1857 के विद्रोह को देखा था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो था ए ऑप्शन मौलवी अहमद उल्ला शाह। अहमद उल्ला शाह ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था।
आगे अगर बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे धोखा दिया था? उसी के मित्र ने, तात्या टोपे। तात्या टोपे को इन्हीं के मित्र ने धोखा दिया था, अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाया और फिर इन्हें मार दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा क्षेत्र या कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इनमें से कौन सा था? तो चित्तौड़, ठीक है ना, चित्तौड़ ये एक स्थल या एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आगे, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एस्चिन के इस कथन का संदर्भ है? ये कौन सा? तो ये 1857 का विप्लव, ये 1857 का विद्रोह है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। याद रखना कि भाई हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं बढ़ा पाए, चाल तो बहुत चली थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार की अनेक भारत के राजाओं ने मदद की थी, लेकिन मेवाड़ के राजाओं ने मदद नहीं की थी। आगे, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो कौन सा था? वो था तात्या टोपे, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है? तो याद रखना, बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं, ये दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था और सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि ये बुजुर्ग थे उस समय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो इसे किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, यानी कहाँ पर इन्हें भेज दिया गया था? तो म्यांमार की राजधानी रंगून, ठीक है ना, वहाँ पर इन्हें कैद कर लिया गया था, कैद करके रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 में, है ना, इलाहाबाद में संग्राम का जो नेता था तो वो था मौलवी लियाकत अली। सवाल नंबर 15 देखिए, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? तो ये किसने माना था कि पहले आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहलाया था? तो सही आंसर है एस एन सेन के माध्यम से या एस एन सेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 मई 1857 को मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से ये प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़िए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये लाइन किसने बोली थी? तो ये लाइन बोली थी कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स ने ये लाइन बोली थी। दास कैपिटल इन्हीं की रचना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था ये 1857 का जो विद्रोह था, चर्बी लगे जो कारतूस थे उनको चलाने से मना कर दिया था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये इसका तात्कालिक कारण था, याद रखो। आगे बढ़िए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से या प्रयोग करने से मना कर दिया था? वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 20। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। जगदीशपुर के राजा कौन थे, आपसे पूछ सकता है। तो जगदीशपुर के राजा वो थे कुंवर सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है।
21 नंबर के लिए ए विकल्प। सवाल नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से आपने सुना था कुंवर सिंह, शुरुआत में ही ये क्वेश्चन आ गया था। बिहार से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। आगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से, क्या कारण हुआ जो ये भारत के सैनिकों ने विद्रोह किया फिर भी असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी संगठन में कमी थी और एक सामान्य सी योजना थी, किसी सामान्य सी योजना के कारण। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यानी षड्यंत्र कह के परिभाषित किया था? तो ये किस किया था? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये एक षड्यंत्र है ना टाइप में था, षड्यंत्र कह के परिभाषित किया था इन्होंने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में मैंने ऑलरेडी बताया था, तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य जो नेतृत्व किया था लियाकत अली ने किया था, या फिर बख्त खां? तो सही आंसर है बख्त खां ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था ना जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो वो था इसमें से कैंपबेल, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, अर्थात प्रभावित नहीं हुआ? तो 1857 के विद्रोह से जो बिल्कुल अलग रहा, दूर रहा, तो वो था मद्रास। तमिलनाडु में है मद्रास, है ना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहीं पे मद्रास है, लेकिन यहाँ 1857 की क्रांति का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकेली मर्द किसके लिए बोला था? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी लक्ष्मीबाई के लिए ये लाइन बोली थी, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ह्यूरोज ने ये लाइन बोली थी। आगे, 1857 की क्रांति का चिन्ह या निश्चित किया गया था चिन्ह जो था वो क्या था? चिन्ह क्या था? तो ये पूछ सकता है। तो चिन्ह था कमल व चपाती। चपाती को आप लोग रोटी भी कह सकते हो, कमल व रोटी। तो ऑप्शन ए ठीक है, ये 1857 की क्रांति का चिन्ह था, पहचान थी। आगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक और बढ़िया सवाल। तो याद रखना, मैंने बताया था लॉर्ड कैनिंग था 1857, क्योंकि ये 56 में बना था, तो 1857 के है ना क्रांति के नेतृत्व क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और मंगल पांडे ने कब बलिदान दिया था? ऑलरेडी आप लोगों को बताया था मैंने कि मंगल पांडे ने कब बलिदान अपना दिया था। अगर आपको याद है तो भाई एक बार इस पर कमेंट करके आप लोग बता दो कि जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे इन्होंने कब अपना बलिदान दिया था? बोलो। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये भी पता है आपको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और रंगून किसको भेजा गया था? बहादुर शाह जफर। 1862 में इनकी वहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी, ये भी याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे। सवाल नंबर 32, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से अगर पूछा जाए तो नाना साहेब आएगा, ऑप्शन इसका डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्व कोई था तो वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। जब हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता थी, एक थे 1857 के समय, ए विकल्प ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, शॉर्ट में मनु बोल देते थे, है ना, वैसे नाम था मणिकर्णिका, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 1857 में
किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि यही था गवर्नर जनरल उस समय। आगे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑलरेडी बताया था मैंने, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857, क्योंकि इसमें भाग भगत सिंह ही नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो 1900 की बात में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल में बिल्कुल परफेक्ट है। बहादुर शाह जफर ने भी, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, सभी ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, इनमें से एक ही ऑप्शन है, शहादत खान। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था ऑप्शन के हिसाब से। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? दमन का मतलब दबा दिया हो जिसने, है ना, जिसने दबा दिया हो। तो ये नेतृत्व यहाँ से बिहार से किसने किया था? तो भाई बिहार से ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं, भाई बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। लेकिन दबाने में जो हासिल किया था विलियम टेलर, ऑप्शन होगा विलियम टेलर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन सी ठीक है। दबाने में काम किया था विलियम टेलर व विसेंट आयर ने इसमें। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन, है ना, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसके दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? है ना, दमन करने गया लेकिन मृत्यु हो गई, तो वो था निकलसन। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, वो कौन सा स्थान था जहां वो दमन करने गया, दबाने गया, लेकिन वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो लखनऊ में इसकी मृत्यु हो गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके लिए। आगे, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी कि भाई ये तो राष्ट्रीय विद्रोह है ना, इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकता हूं मैं, है ना। तो किसने विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह के परिभाषित कर दिया था? वो था बेंजामिन, है ना, बेंजामिन डिजायरली, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43। निम्नलिखित में से किस एक या निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो ये आरोप किस, है ना, किस पर लगा था, है ना, किस पर कुछ इतिहासकारों ने ये कहा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ वो मिला हुआ था, षड्यंत्र रचा था? जीनत महल पर ये आरोप लगा था। आगे सवाल नंबर 44। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? डेट थी 1 नवंबर 1858। कौन भूल सकता है वो डेट। आगे बढ़िए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 ऑलरेडी जान चुके हैं, मैंने बताया था, लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने किया था? नामधारी वहां के जो सिख थे उन्होंने पंजाब में 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। आगे सवाल नंबर 47। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम भी पूछा जा चुका है, वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 48 है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? सवाल नंबर 48 सही आंसर है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने सबसे पहले भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। सवाल नंबर 49 देखिए। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये ऑलरेडी आपने क्वेश्चन सुन लिया है, कार्ल मार्क्स इसी वीडियो में आ चुका है
और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का? वो था S.N. सेन। S.N. सेन, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। 50 सवाल थे आज की वीडियो के। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी मैंने इसमें शामिल किए हैं। ठीक ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।